नाजरीन, ट्रंप और इमरान खान दो ऐसे लीडरान जो अपने अपने मुल्क के ताकतवरों को लड़ गए। इमरान खान और ट्रंप ऐसे लीडरान हैं जो गैर रिवायती हैं। सरेंडर करना इन दोनों शख्सियात के डीएनए में है ही नहीं। ट्रंप और इमरान खान को हम ख्याल और हम मिजाज तस्वुर किया जाता है। दोनों में कई कदरें मुश्तरक हैं। दोनों के सियासी और अदालती मामलात में काफी ममासलियत पाई जाती है। इमरान खान को गोली मारी गई, ट्रंप को भी गोली मारी गई। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, ट्रंप को भी गिरफ्तार किया गया। इमरान खान पर रियासत मुखालिफ एहतजाज के इल्जामात हैं, ट्रंप पर भी रियासत मुखालिफ एहतजाज के इल्जामात हैं। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की जमातों को शिकस्त दी, ट्रंप ने भी एस्टेब्लिशमेंट की जमातों को शिकस्त दी। फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी रियासत ने अवामी राय को रात की तारीकी में बदल दिया, जबकि अमरीकी रियासत ने अवामी राय को तस्लीम कर लिया। फर्क सिर्फ आजाद और गुलाम रियासत का है। ट्रंप और इमरान खान के सियासी कैरियर में बहुत हद तक ममासिलत पाई जाती है। ट्रंप भी रिवायती सियासतदानों के खिलाफ तब्दीली का नारा लेकर मैदान में आया और शुरू में हर एक ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उसके मुकाबले में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज के बहुत ही मजबूत और रिवायती सियासतदान थे जिनका किला मजबूत समझा जाता था। ट्रंप ने उनकी परवाह ना की और बराह रास्त उन सब के मुकाबले पर आ गया। फिर दूसरा काम ये हुआ कि दोनों जमातों के मीडिया में मौजूद लिफाफों ने एक भरपूर और मुनज़्ज़म मुहिम ट्रंप के खिलाफ लॉन्च की, जिसकी वजह से ट्रंप को 2016 के सदारती इलेक्शन की मुहिम के दौरान अमरीकी मीडिया को फेक मीडिया का खिताब देना पड़ा। मजे की बात ये थी कि ट्रंप का मीडिया के लिए ये खिताब 2016 का गूगल का सबसे मकबूल ट्रेंड बन गया। पहली बार ट्रंप के सदर मुंतखब होने का किसी को यकीन नहीं था, लेकिन ये कारनामा भी हो गया। अब चूंकि ट्रंप पहली दफा इक्तिदार में आया था और वो अपनी मर्जी की पॉलिसियों और टीम बनाना चाह रहा था, इसलिए ट्रंप के इब्तिदाई दिनों से ही उसकी टीम के साथ मसाइल शुरू हो गए। पहले हफ्ते ही उसने अपने अहम तरीन कैबिनेट मेंबर को फायर कर दिया। अगले महीने 2 सेक्रेटरीज ने इस्तीफा दे दिया। अगले महीने ट्रंप ने 2 व्हाइट हाउस स्टाफ मेंबर्स को निकाल दिया। सदारत का हलफ उठाने से लेकर तकरीबन 27 माह में ट्रंप ने 19 विफाकी महकमों के सेक्रेटरीज को या तो फायर किया, फिर उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अमेरिका में सेक्रेटरी वजीर को कहा जाता है। इसके साथ साथ व्हाइट हाउस से भी अब तक कमोबेश 29 अहम ओहदों पर मौजूद लोगों को तब्दील किया गया, जिनमें 3 सदर के स्पोक्स पर्सन भी थे। इतनी कम मुद्दत में इतनी वसी तब्दीलियों का रिकॉर्ड अब तक ट्रंप के पास है और इससे कबल ये रिकॉर्ड सदर रेगन के पास था। लेकिन मजमूई तौर पर ट्रंप रेगन से बहुत आगे है, क्योंकि जितनी काबीना में तब्दीलियां अब तक हुई हैं, इसका उशरे अशीर भी रेगन के दौर में नहीं हुआ था। अब भी ट्रंप से ऐसे ही इनकलाबी इकदामात की उम्मीदें वाबस्ता हैं। अमरीकी मीडिया की अक्सरियत ट्रंप मुखालिफ है, क्योंकि वो इन्हें घास नहीं डालता और फेक मीडिया के साथ साथ पेड मीडिया यानी बिकाऊ मीडिया पुकारता है। पाकिस्तान में यही टर्म लिफाफे के नाम से मशहूर है। मकसद कहने का ये है कि जब भी कोई गैर रिवायती सियासतदान इक्तिदार में आता है तो ऐसी तब्दीलियां मामूल की बात होती हैं। पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान ने भी कई बार अपनी काबीना में तब्दीलियां की। ये इमरान खान के गैर रिवायती सियासतदान होने की निशानी है, क्योंकि उसे ताल्लुकात या सियासी मफाद से ज्यादा परफॉर्मेंस और डिलीवरी से दिलचस्पी रही। तवक्को के ऐन मुताबिक लिफाफों और पटवारियों ने उस पर शोर मचाना शुरू कर दिया और उसे नाकामी से ताबीर करने लग गए। ट्रंप को भी इमरान खान की तरह मुखालिफत का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने भी डिलीवर करके दिखाया और इमरान खान ने भी मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल के दौरान ऐसी हुकूमत करके दिखाई कि कोरोना जैसी वबा के बावजूद भी पाकिस्तान को पटरी पर चढ़ाया। अब ट्रंप दोबारा उसी अंदाज से अमेरिका को आगे ले जाने के लिए इकदाम करेगा और इंशाल्लाह इमरान खान भी जल्दी दोबारा वजीर आजम बनकर उसी जानिब गामजन होंगे। खान और ट्रंप अपने अपने मुल्क से बहुत ज्यादा वफादार हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान हमेशा बात करते हैं कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान को गैरों की जंग में धकेल कर 80,000 जानें जाया की। बिल्कुल ऐसे ही जब ट्रंप ने अमरीकी फौज अफगानिस्तान से वापस बुलाई तो ट्रंप ने कहा था कि ये जंग हमारी नहीं थी, हमें इस जंग से बहुत माशी और जानी नुकसान हुआ। आप इन दो लीडरान के सिर्फ इन्हीं बयानात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दो शख्सियात अपने अपने मुल्क के ताकतवरों, मफाद प्रस्तों और एस्टेब्लिशमेंट को किस कदर नापसंदीदा गुजरी होंगी। इमरान खान और ट्रंप को अपने अपने मुल्क से वफाक का सिला भी तकरीबन एक जैसा ही मिला। इमरान खान साइफर केस में जेल काट रहे हैं और ट्रंप व्हाइट हाउस से दस्तावेजात अपने साथ ले जाने के जुर्म में मुश्किलात का शिकार रहे। ट्रंप और इमरान खान की डीप स्टेट के खिलाफ न सिर्फ जदोजहद में मुमासिलत पाई जाती है, बल्कि उनके खिलाफ बनाए जाने वाले मुकदमात, डीप स्टेट के इकदामात और मुखालफिन की ज़हनियत भी एक जैसी ही है। दोनों के खिलाफ बोगस केसेस बनाकर उन्हें इलेक्शन से बाहर करने के हरबे आजमाए गए। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया। अमरीकी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अमरीका के आइन के मुताबिक बगावत या गद्दारी का मुर्तकिब शख्स सदारत के मनसब पर फाइज नहीं हो सकता और इस तरह कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से ट्रंप सदारती उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अमरीकी तारीख में ये पहला मौका था कि जब आला अदलिया ने किसी सदारती उम्मीदवार को नाअहल करार दिया हो। याद रहे कि ट्रंप ने गुज़िश्ता सदारती इलेक्शन में जो बाइडन से शिकस्त के बाद इंतखाबी नताइज को मानने से इनकार कर दिया था और अपने हामियों को वाशिंगटन की तरफ मार्च पर उकसाया था, जिसके नतीजे में उनके हजारों हामियों ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर उस वक्त दावा बोल दिया था जब कांग्रेस में जो बाइडन की जीत की तौसीह के लिए इजलास जारी था। ट्रंप के
के हामियों ने इमारत के अंदर दाखिल होकर तशद्दुद और तोड़ फोड़ की, जिसके नतीजे में रियासती दहशतगर्दी से 5 अपराध मारे गए। बादजान ट्रंप ने अपने खिलाफ इस फैसले को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो ना अहली उड़ गई। ट्रंप की तरह इमरान खान को भी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तोशाखाना केस में कीमती गड़ी समेत खतीर मालियत के गैर मुल्की तहफ़ ज़ाहिर न करने पर आइंदा 5 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिया गया, जबकि ट्रंप को भी दौरे सदारत में मिलने वाले गैर मुल्की तहफ़ ज़ाहिर न करने के मुकदमे का सामना है। इसके अलावा इमरान खान 190 मिलियन पाउंड अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस, बुशा बीबी से इद्दत के दौरान गैर शरी निकाह और सबसे बढ़कर 9 मई को अपने हामियों को अस्करी तंसीबात पर हमले पर उकसाने जैसे बोगस मुकदमात का भी अदालतों में सामना कर रहे हैं। ऐसे में जब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ का अलंबरदार इदारा तस्वुर किया जाता है और जहां काजी जैसी अदालत का कोई तस्वुर नहीं, वो कैपिटल हिल हमला केस ट्रंप को बरी कर चुकी है। दोनों लीडर मुखालफिन की शदीद नफरत का शिकार हुए, क्योंकि दोनों के मुखालफिन ये समझते हैं कि ये इस कदर मकबूल लीडर हैं कि अगर ये मौजूद रहे तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि दोनों लीडरों को ही खत्म करने के लिए कोशिश की गई। अंधी मोहब्बत से अंधी नफरत जन्म लेती है। अगर ये नफरत सियासी कारोबार में तब्दील हो जाए तो इसका नतीजा कत्ल और गारत की सूरत में निकलता है। नफरत की सियासत के ये नताइज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नजर आ रहे हैं। 13 जनवरी 2024 को अमेरिका के एक शहर बटलर में साबिक सदर ट्रंप पर किया जाने वाला कातिलाना हमला इसी नफरत का नतीजा है, जिसकी लपेट में आज दुनिया की सुपर पावर भी आ चुकी है। खुशकिस्मती से राइफल की गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। हमले के बाद ट्रंप ने अपने ओसान बहा रखे, खून आलू चेहरे के साथ उन्होंने मुक्के लहराए और फाइट फाइट कहते हुए अस्पताल चले गए। उस हमले के फौरन बाद दुनिया ने ट्रंप का इमरान खान के साथ मुवाजना शुरू किया, क्योंकि 3 नवंबर 2022 को पाकिस्तान के एक शहर वजीराबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान पर भी कातिलाना हमला हुआ था। इमरान खान उस हमले में शदीद जख्मी हुए थे, लेकिन उन्होंने भी हमले के बाद बहुत जुर्रत का मुजाहरा किया था। हैरत अंगेज तौर पर ट्रंप पर हमले में उनका एक हामी जान से चला गया और इमरान खान पर हमले में भी उनका एक हामी कुर्बान हुआ था। इब्तिदा में इमरान खान और ट्रंप के आपस में ताल्लुकात अच्छे न थे, लेकिन फिर जुलाई 2019 में इमरान खान ने बतौर वजीर आजम अमरीका का दौरा किया। ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उस मुलाकात में ट्रंप ने मसले कश्मीर पर सालसी की पेशकश की, जिस पर भारत को बड़ी तकलीफ हुई। ट्रंप दरअसल इमरान खान के जरिए अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते थे और अपनी फौज को अफगानिस्तान से निकालना चाहते थे और यहीं से दोनों की दोस्ती हुई। इमरान खान ने अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद के जरिए अफगान तालिबान और अमरीका में मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की। फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और अमरीका में दोहा अमन मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पर अमल दरामद के चक्कर में बाजवा ने अपनी मुद्दते मुलाजमत में तुसी हासिल कर ली और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसकी मुकम्मल तफसीलात आज तक इमरान खान के सीने में दफन है। इमरान खान ने तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए कौमी असम्बली तोड़ दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली बहाल कर दी और खान साहब तहरीके अदम एतमाद के जरिए फारिग हो गए। ट्रंप की उम्र 78 साल और इमरान खान की उम्र 72 साल है, लेकिन दोनों को नौजवानों की ज्यादा हिमायत हासिल है, क्योंकि नौजवान इन दोनों को गैर रिवायती सियासतदान समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।